हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट, एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में, और उसके आगे हम लोग जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले एक मैं बेसिक सा डिस्कशन करती हूँ कि हमारी जीडीपी क्या होती है। Total value of final goods and services produced within the economy in an accounting period। तो अब ये जो टोटल वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ये दो तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है। या तो जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए इन्फ्लेशन के कारण, तो भी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये मुझे आप बताओ कि किस केस में जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है उसका इंक्रीज़ हमारे लिए फ्रूटफुल है, हमारी इकोनॉमी के लिए फ्रूटफुल है। डेफिनेटली जब उनकी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि लोगों तक ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच पा रहे हैं, लोग ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रहे हैं उनको बेच करके, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। तो इसलिए जब हमारी क्वांटिटी इंक्रीज़ होने के कारण जीडीपी इंक्रीज़ होती है, तब उसे हम लोग एक वेलफेयर का सिंबल मानते हैं। लेकिन प्राइस के कारण अगर इंक्रीज़ होती है तो उसको हम लोग उतना फ्रूटफुल नहीं मानते। मतलब कि बेसिकली हो सकता है कि उतने ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में जितने पहले हो रहे थे, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ होने के कारण जीडीपी बढ़ रही है। सो उसका कोई मतलब नहीं है। सो इसलिए हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बस इसी फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करने वाले हैं। अब जो हम लोग का नॉमिनल जीडीपी है, उसमें क्या होता है कि हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं करंट ईयर क्वांटिटी। जस्ट अ सेकेंड, हाँ। तो नॉमिनल जीडीपी में हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं करंट ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर प्राइस पे, जबकि रियल जीडीपी में हम लोग जीडीपी को मेजर करते हैं करंट ईयर क्वांटिटी और बेस ईयर प्राइस पे। ठीक है, ये बेस ईयर प्राइस है। तो जो नॉमिनल जीडीपी है, इसमें जीडीपी दोनों तरीके से इंक्रीज़ हो सकता है। या तो क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाए तो जीडीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, या तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो भी जीडीपी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि दोनों हम लोग करेंट ईयर के ले रहे हैं। लेकिन जो रियल जीडीपी है, उसमें हमें जीडीपी केवल क्वांटिटी में इंक्रीज़ होने के कारण ही इंक्रीज़ होती दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग प्राइस है वो बेस ईयर का ही ले रहे हैं, मतलब कि हम लोग जिस ईयर से बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं अपनी जीडीपी को। सो इसलिए जो रियल जीडीपी है उसको वेलफेयर का सिंबल माना जाता है, मतलब कि ज़्यादा अच्छा माना जाता है फॉर मेजरिंग जीडीपी। सो इसलिए जो प्रेफरेबल है वो है रियल जीडीपी, और जो एक और अप्रोच है जीडीपी को मेजर करने की वो है नॉमिनल जीडीपी, जिसमें कि जो जीडीपी है वो क्वांटिटी में इंक्रीज होने के कारण भी बढ़ सकती है और प्राइस में इंक्रीज़ होने के कारण भी। लेकिन रियल जीडीपी में जो जीडीपी है वो केवल क्वांटिटी में इंक्रीज़ होने के कारण बढ़ती है, प्राइस में इंक्रीज़ होने के कारण नहीं, क्योंकि इसमें हम लोग प्राइस को बेस ईयर का मानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों की। तो नॉमिनल जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड एज एस्टिमेटेड एट करेंट ईयर प्राइजेस। एंड रियल जीडीपी, it is the market value of final goods and services produced within the domestic territory of country during an accounting period as estimated at base year prices। मतलब कि बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में करेंट प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस का है। नॉमिनल में हम लोग करेंट ईयर प्राइस लेते हैं एंड रियल में बेस ईयर प्राइस लेते हैं। और नॉमिनल में क्योंकि हम लोग करेंट के प्राइस लेते हैं इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइसेस। और रियल जीडीपी में हम लोग क्योंकि बेस ईयर प्राइस लेते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। उसके बाद मैं ये आपको बता ही चुकी हूँ कि नॉमिनल जीडीपी में जो जीडीपी है वो क्वांटिटी में इंक्रीज़ होने के कारण भी बढ़ सकती है और प्राइस में इंक्रीज़ होने के कारण भी बढ़ सकती है। लेकिन रियल जीडीपी में केवल क्वांटिटी में इंक्रीज़ होने के कारण ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, और रियल जीडीपी को बेहतर मेजर माना जाता है टू मेजर द वेलफेयर ऑफ पीपल इन दी इकोनॉमी। ठीक है, मतलब कि इसकी मदद से लोगों का वेलफेयर ज़्यादा अच्छे से मेजर किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी से रिलेटेड, वो है जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स का। अब सबसे पहले तो ये जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स होता क्या है। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना हमें, बस इसी को हम लोग को वर्ड्स में लिख देना है। तो जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स हम लोग का रेशियो होता है जीडीपी एट करेंट प्राइजेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस के बीच का। ठीक है, बस इतना सिंपल सा डेफिनेशन है इसका।
कि जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है हम लोग का जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी प्राइस इंडेक्स। ये हमें दिखाता है कि जीडीपी में कितना चेंज हुआ है प्राइस लेवल में चेंज होने के कारण। ठीक है, मतलब कि प्राइस लेवल में जितना चेंज हुआ है उसके रिस्पॉन्स में जीडीपी में कितना चेंज हुआ है वो हमें कहाँ से पता चलता है, जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स से। और इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जीडीपी एट करेंट प्राइस अपॉन जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। जीडीपी एट करेंट प्राइस मतलब कि नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मतलब कि रियल जीडीपी इनटू 100। तो रियल अपॉन नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100 इज इक्वल्स टू जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, सो ये हो गया हम लोग का जीडीपी डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स का भी कॉन्सेप्ट। सो आई होप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इफ़ येस देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फॉलो फॉर मोर सच अपकमिंग कंटेंट। टिल देन अ वेरी गुड बाय।